चलो आगे गिना लो, आगे गिना लो। एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक एलिमेंट, बोलो मैं शांत रहो। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लिखो। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, परिभाषा लिखो। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ उपकोष में प्रवेश करता है, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं, लिख लेना, भी कहते हैं। अथवा परिभाषा नंबर 2, ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त 6 व आवर्त 7 तथा वर्ग 3 में, ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त 6 तथा आवर्त 7 व आवर्त 7 तथा वर्ग 3 में 14 तत्वों को 14 तत्वों को 14 तत्वों को आवर्त सारणी में 2 श्रेणियां बनाकर, आवर्त सारणी में 2 श्रेणियां बनाकर नीचे रखा गया है। नीचे रखा गया है। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एकदम विस्तार से ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा डी ब्लॉक के तत्व 11-12 जो विशेषताएं पढ़े, उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व एकदम विस्तार से। देखो ध्यान से, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करते जी? एफ उपकोष में प्रवेश करता, उसको हम लोग कहते क्या हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। या ऐसे तत्व जिन्हें आवर्त 7 और आवर्त 6 व आवर्त 7 तथा वर्ग 3 में
14 तत्वों को आवर्त सारणी में 2 श्रेणियां बनाकर कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है। उसको हम लोग कहते क्या हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। अब समझो ध्यान से थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हमने बताया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, चौथा है एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, बहुत ध्यान से समझना, जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है यह डी ब्लॉक के अंदर ही आता है। एफ ब्लॉक का एलिमेंट डी ब्लॉक के अंदर ही आता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व। और यह जो तत्व है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, यह है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा आंतरिक संक्रमण तत्व। तो मानो तुमसे कोई पूछ लेगा कि एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है वह डी ब्लॉक में ये जो पूरा एलिमेंट वह है ना, ये जो लैंथेनाइट लैंथेनम श्रेणी है, एक्टिनम श्रेणी है, ठीक, जो लैंथेनाइट श्रेणी है, जो एक्टिनाइट श्रेणी है, इन दोनों श्रेणियों को डी ब्लॉक के अंदर यही पर इसी में वर्ग नंबर केवल 3 में ही, इसी में केवल वर्ग नंबर 3 में ही रखा गया है। इसलिए इनको डी ब्लॉक के अंदर ही रखा गया है घुसेड़ करके, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी जो ये दोनों श्रेणियां हैं ना, ये आवर्त 7, आवर्त 6, आवर्त 7, और किस वर्ग में? केवल वर्ग नंबर 3 में ही रखी गई हैं, वर्ग नंबर 3 में ही। तो यह ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं वह सब किस में रखे गए हैं? वर्ग नंबर 3 में ही रखे गए हैं। इसके ना आगे ना पीछे, केवल इसी वर्गों में सभी रखे गए हैं सब। ये अपने माइंड में बैठाओ पहले। लड़के सोचते कि आगे भी होगा, नहीं, आगे नहीं है, केवल इसी में रखा गया सब, यह ब्लॉक के एलिमेंट। अब यार थोड़ा समझो मैटर क्या है, ठीक, ध्यान समझो इधर। चलो ये बताया गया। अब जो यह ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या यह ब्लॉक का एलिमेंट है? अब यहां थोड़ा ध्यान समझो। चलो अब यहां पर हुआ क्या, थोड़ा समझते हैं हम लोग। यह ब्लॉक के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमने कहा 14 तत्व। ये लैंथेनम जो है, एक्टिनम जो है, वह इस श्रेणी का एलिमेंट नहीं है, वह डी ब्लॉक का एलिमेंट किसका है? डी ब्लॉक का। तो आगे से गिनो सेरियम से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। तो लैंथेनम को छोड़ करके सेरियम से लेकर के ल्यूटेनियम तक कितने एलिमेंट हुए? 14, ठीक। यह ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट श्रेणी। क्या कहते हैं? लैंथेनाइट श्रेणी। दूसरी हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइट श्रेणी। अब एक्टिनाइट श्रेणी में भी 14 एलिमेंट रखे गए हैं। तो एक्टिनम को छोड़ करके 14 एलिमेंट कहाँ से? थोरियम से लेकर के कहाँ तक? लॉरेंसियम तक। गजब नाम है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। गिनती तो आता होगा ना जी, काउंटिंग तो आता ही होगा हमारे हिसाब से। चलो कोई बात नहीं। अब समझो यहाँ मैटर क्या है, थोड़ा समझो ध्यान से। हम तुमको दिखाते हैं एलिमेंट लिखा गया है यहाँ पर, इसको क्यों ये ब्लॉक में रखा गया, देखो ध्यान से। चलो हम दिखाते तुमको यहाँ पर थोड़ा, कोई बात नहीं। आप बाउ का नियम जो लिखवाए थे वो कुछ खोल लो, खोलो उसको। हम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने चल रहे हैं। 57 का 57 लैंथेनम। बोलो मत, शांत रहो, देखो ध्यान से। 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हुआ जी? 3s2
3p 6 फिन 4s2 3d 10 3d फिन 4p फिन 5s2 4d 10 फिन 5p6 फिन 6s2 फिन 4f। हाँ, आगे और कुछ है? काउंट तो करो, पहले काउंट तो करो। देखो ध्यान से, 57 भरने हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 48 6 54 2 54 2 जो बचा 56 1 कहीं मिस्टेक हुआ, फिर काउंट करो। 2 2 6 4 10 2 12 4 12 6 18 2। तुम काहे बोल रहे हो जी? पीछे उठा दूँ डायरेक्ट। 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 56 56 1 57। देखो इधर प्रॉब्लम क्या है, ठीक? एफ में इंटर नहीं करने चाहिए, किस में एफ में इंटर नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह ब्लॉक का एलिमेंट किसका है? डी ब्लॉक का एलिमेंट किसका है जी? डी ब्लॉक का। देखो बताता हूं तुमको मैं, एफ के बाद क्या आएगा बताओ? 5d आएंगे, 5d कितना? इसे भरोगे 1, यहाँ आएगा 0, यह अपवाद होता है। देखो कैसे, समझो ध्यान से, बोलो मत। हम चेक करते हैं, अगर हम बात करते हैं 5 S P D F 0 1 2 3, अगर हम चेक करेंगे 5D के लिए तो 5 + 2 5 2 7, फिर 4 + 3 4 3 4 + 3 4 3। पहले किसे भरोगे? पहले हम लोग भरेंगे डी, फिर किसे भरेंगे जी? एफ में। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? इन दोनों का ऊर्जा स्तर क्या है? कम है। अगर दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें एंटर करता है? जिसकी मुक्त क्वांटम संख्या होती है सबसे कम होती है। ये सही लिखा गया है, तुम लोग गलत बता रहे हो? सही लिखा हुआ है मैं? चो चेक करो अगला। सेरियम बताओ क्या लिखेंगे? 58 है ना? करो, कितना करोगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4ap 5s 4d 10 5p 6s 2 4f। इसमें भरेगा अब 1। अब 5d, डी में हमेशा कितना रहेगा? 1। डी में भरना है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन। कितने भरना है? 0 से 1। यस में देखो यार, दिखाया तुमको मैं। लास्ट में देखो 6s2 कितना है जी? N-s2, फिर एक 2 कम होगा ना जी? देखो यहाँ पर 6 में से घटाओ कितना आएगा? 5। 5 में से घटाओ कितना आएगा? अरे भैया 6 में से घटाओ कितना आएगा? 5। 5d1 0 से 1। अब इसके पहले क्या आएगा? 6 - 2 कितना आएगा? 4। और 4 जब आएगा 4f, और एफ में हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरेंगे? 1 से 14 तक। ध्यान समझो इधर, यानी जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4f1। इसमें क्या आएगा? 4f2। इसमें क्या आएगा? 4f3। इसमें क्या आएगा? 4f4 4f5। अभी हम दिखा पहले इसको बना दोनों। नीचे देखो, नीचे एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नीचे लिखो, नीचे हेडलाइन, एफ ब्लॉक के तत्वों का, एफ ब्लॉक के तत्वों का
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, इतना होता है, उतार लो इसको, आगे हिना लो। एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक, पहला है डाल दो, पहला है लैंथेनाइड श्रेणी, लैंथेनाइड, नाइड्स लिखे ना, लैंथेनाइड्स श्रेणी, लैंथेनाइड्स श्रेणी हो गया, लैंथेनाइड्स श्रेणी। उसमें लिखो इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, इस श्रेणी में सेरियम लिख रहा हूं मैं, इस श्रेणी में सेरियम, कोटे में लिखना सी, इस श्रेणी में सेरियम सी से ल्यूटेटिटम, ठीक, ये लियू, ठीक, इस श्रेणी में सेरियम से ल्यूटेटिटम तक 14 तत्वों को, रखा गया है। ठीक, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। 4f उपकोष, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन्हें 4f श्रेणी भी कहते हैं, इसलिए इन्हें 4f श्रेणी भी कहते हैं, 4f श्रेणी भी कहते हैं। उसमें लिखो इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्व, मौसी में लिखो इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्व, इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इस श्रेणी में उपस्थित सभी तत्व बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में ना होकर, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में ना होकर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए प्रकृति में मुक्त अवस्था में ना होकर संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं,
संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दो ध्यान से समझो। लैंथेनाइड श्रेणी को हम लोग एक नाम और क्या जानते हैं जी? 4F श्रेणी। क्या कहते हैं? 4F श्रेणी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? 4F उपकोष में। इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? 4F श्रेणी। उसी प्रकार से एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 4F में एंटर नहीं करेगा, किसमें एंटर करेगा? 5F में। किसमें एंटर करेगा जी? 5F में। जिसका नाम क्या पड़ेगा? 5F श्रेणी। अब दिखा दो तुम कैसे। चलो अभी वैसे लिखा था, एक बार फिर लिख रहा हूँ। चलो सेरियम जगह है ना, आ जाएगा, चेक करते हैं। चलो 58 भी लिखा था ना, कितना किया था बोलो? 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d10 फिर 4p6 फिर 5s2 फिर 4d फिर 5p6 फिर 6s फिर 4f1 फिर 5d1। इसको जब तुम सही से लिखोगे, बहुत ध्यान समझो, जब अरेंजमेंट के साथ लिखोगे तो 1s2 एक वाला एक साथ, दो वाला एक साथ, 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 बोलो मत, 4s2 फिर जी 4p फिर 4d10 4d10। अब इसको छोड़े रहो, 4d10 फिर लिखो 5s 5p6। अब तुम लास्ट में देखो तो क्या क्या बच रहा है? पहले एनर्जी लेवल किसका कम है जी? मुख्य क्वांटम से किसकी कम है? एफ की। तो पहले इंटर किया होगा एफ में 4f1 फिर 5d1 और लास्ट में 6s2। पहले इलेक्ट्रॉन इंटर किया होगा एफ में, और एफ में कहाँ तक इंटर करेगा? 14 तक। यानी इसमें करोगे तो 1 आएगा, इसे करोगे 2 आएगा, इसे करोगे 3, इसे करोगे 14। अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक। फिर डी में 1 से कहाँ तक आएंगे? 0 से 1 तक, 0 से सब डी में, और इसमें कहाँ तक? 2 तक। इसमें फिक्स रहेगा, ये दोनों फिक्स रहेगा। अब कौन बढ़े घटेगा? केवल एफ वाला। आगे देखो, चलो अगर तुम यहाँ से इस एलिमेंट के लिए बोर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कैसे? देखो इधर बताओ, 1 जहाँ लिखा कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो? 2 जहाँ लिखा कई इलेक्ट्रॉन भरे हो? 3 जहाँ लिखा कई इलेक्ट्रॉन भरे हो? 18। 4 जहाँ लिखे हो 10 16 2 18 1। भैया भरेगा ना कितना? 5 जहाँ कई इलेक्ट्रॉन भरे हो? 6 2 8 1। ये हो गया बोर बरी के अनुसार। देखो कैसे, तुमको सिखाता हूं कैसे। छठवें आवर्त का एलिमेंट है तो कितने कोष बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। जय ठूक अगर यहाँ 6 लिखा गया है, इसका मतलब कौने आवर्त का एलिमेंट है? छठवें। अगर 7 लिखा गया होता कौने आवर्त का? 7वें। 4 लिखा गया होता चौथे आवर्त का एलिमेंट। इससे तुम आवर्त मालूम कर सकते हो कि कितने किस आवर्त का। भी बहुत कुछ सीखोगे चैप्टर में, सब सीखोगे पूरा। कौन सा एलिमेंट कौन सा स्थान पड़ेगा भी सिखाएंगे पूरा। बस टाइम दो। इधर देखो, आगे दिखा दो तुमको। चलो हम करते हैं किसका? इसी का हे का है। अरे कौन कर लो जी, होलियम कर लो। चलो होली लिखा हुआ है। होलियम 67 जगह है ना, ठीक है ना जी।
इसका नाम है होलियम। ठीक, क्या लिखा है? होलमियम, होलमियम। ठीक, गजब गजब नाम है, साइंटिस्टों को नाम कुछ नहीं मिला। देखो इधर, वानियस, बताओ तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ में कितने टर्न भरोगे? एफ में कितने टर्न भरोगे? देखो, एक मिनट, अभी एक चीज ना भूल गया। देखो यार, इतना बड़ा तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है, ये भी सीखो तुम। अब होता क्या है, जब बहुत बड़े बड़े एलिमेंट होने लगते हैं तो हम लोग प्रायोरिटी देने लगते हैं किसको? इनर्ट गैस को, शून्य वर्ग को, अक्रिय गैसों को। तो देखो, ले लेंगे 54। बताओ जी भैया, अगर तुम लेगो रेडान, क्या लोगे? रेडान। तो इस कहाँ से स्टार्ट है? ये बेचारा स्टार्ट है बेचारा 57 से, और रेडान कहाँ लिखा गया? 86 से। तो कहाँ हम लोग लेंगे? तो किसको प्रायोरिटी मानेंगे? जीनान को। तो जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 54। देखो 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 देखो, चलो। तो भैया अगर बहुत ध्यान से ना, अगर हमको जीनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता, जीनान का अक्रिय गैस, तो 1s2 2s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p हो गया। गिन लो 2 2 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 और भरो। कोई बात नहीं। 36 36 2 38 38 38 10 38 6, अब हुआ 48 6 54। यानी अगर हम अब किसी एफ ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हे इतना खा लेंगे। क्या करेंगे? खा लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? हेतना से लेकर के हेतना तक खा लेंगे। यानी अगर इसी सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता 58, हाँ, तो लिखता मैं क्या? लिखता मैं जिनान 54। ठीक, अब बताओ क्या लिखता मैं आगे? कही था जी कि बचा क्या? 6s 2 4f 1 और 5d 1, छोटा सा। अब देखो कैसे, अब है क्या लिखा? होलमियम, होलमियम। कितना जी? EHO कितना? 67। तो क्या लिखूंगा? देखो ना, देखो, हाँ 67 होलमियम। बताओ, तो अब पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको मालूम है कि रेडान तक फिक्स, कहाँ तक? जिनान तक ना जी, जिनान तक फिक्स है, अक्रिय गैस है, उसके भरने वाला। अच्छा, क्यों हम इसको आधार मानते हैं? क्योंकि ये ऐसा होता बेचारा अस्थाई होता है, ना तो किसी से क्रिया करेगा, ना तो किसी को अपना ट्रान देगा, ना तो किसी ट्रान। एकदम मनमौजी इंसान है, अपने मन का राजा। ठीक, बताओ तो क्या लिखेंगे जी? जिनान 54। अब बताओ, जिनान 54 लिख दिया ना, अब क्या लिखूंगा? 6s 2 फिर 5d 1, इसमें भरना 2, इसमें भरना 1, तो 54 2 56 1, भरना कितना है? कितने भर रहे हैं? 4f। मैंने बताया था ना, क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 12 13 है। क्या लिखा है? एट्रीबियम, एटरबियम, वही करते हैं। तो 13 है ना जी, चलो करते हैं उसका। YB कितना है बताओ? 70। बताओ जी, बताओ क्या करो, क्या लिखो बताओ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखोगे? एकदम सही है। क्या लिखो बताओ? जिनान 54 6s 2 5f 5d 4f कितना? गिन लो, उधार लो।
दौड़ फटाक से। अगला ही डालो, लैंथेनाइड तत्वों के, लैंथेनाइड्स लिखना, लैंथेनाइड्स तत्वों के गुण या लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड श्रेणी। देखो, लैंथेनाइड श्रेणी के गुण निम्नलिखित हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के गुण निम्नलिखित हैं। अरे भैया श्रेणी तत्व बात वही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, सभी लैंथेनाइड तत्व, सभी लैंथेनाइड्स तत्व चांदी की तरह सफेद, चांदी की तरह सफेद, सभी लैंथेनाइड्स तत्व चांदी की तरह सफेद तथा सोने की तरह, सोने की तरह नरम धातुएं होती हैं, नरम धातुएं होती हैं। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ठीक। वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर ये अपनी चमक को खो देते हैं, चमक को खो देते। गुण हुआ, कोई बात नहीं, सही लिखते रहो, ठीक है। लिखो, ये नाइट्रोजन से क्रिया करके, ये नाइट्रोजन से क्रिया करके ये नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट, नाइट्राइट का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। एक गर्म जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। एक गर्म जल में घुलकर, एक गर्म जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। अगला, इनका गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। इनका गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ए जलीय विलयन में, अगला पॉइंट, ए जलीय विलयन में रंगीन आयन, ए जलीय विलयन में रंगीन आयन देते हैं। 6 पॉइंट बहुत है। तो देखो इधर हम लोगों ने यह ब्लॉक के तत्व के बारे में कुछ जानकारी ली। देखो इधर
पहला गुण क्या है जी? देखो, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जिस प्रकार से डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या थे? धातु में थे। क्या थी? धातु में। अभी हम लिखवाएंगे पूरे आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट। ध्यान समझना मैं क्या बोलने वाला हूं। पूछा गया कई बार वन एग्जाम में, पूरे आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है। देखो ध्यान से, कितने एलिमेंट जी? 118 एलिमेंट। 118 में से 91 एलिमेंट धातु में लिखवाएंगे अभी आगे हम। 91 एलिमेंट क्या है? धातुएं हैं। ठीक। 6 ये कहीं कहीं लिखा गया 7 क्या है? अधातुएं। 7 क्या जी? अधातुएं। तो बची कितना? 20 देखना, 7 1 8 9 2 11। ठीक। तो 100 बताओ, 91 क्या हुई? 91 हुई धातु। 20 क्या हुई? 20 हुई अधातु। और 7 क्या हुई? उपधातु। उपधातु। तो कुल जोड़ कितना देगा? 118। तो पूरे आवर सारणी में कितनी धातुएं हैं? 91। और कितने धातुएं हैं? 20। और कितने उपधातुएं हैं? और तुमको कहो तो मैं ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में पूरा धातु 5 बता दे। केवल 2 मिनट। देखो कैसे बता रहा हूँ। अगर तुमको पूरे आवर सारणी में धातु कौन सा, कौन धातु है, मान तुमसे कोई पूछ लिया, तो सबसे शॉर्ट ट्रिक, सबसे मतलब कह सकते बहुत कम टाइम में तुम बता सकते। देखो इधर, अगर कोनो चीज़ तुमसे नाम लिए जाए, जैसे हम कहते हैं सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, अभी से लिखा था ना थोरियम। अगर जिसके लास्टवा में यम आए, यमराज जी क्या जाए? जिसके लास्टवा में यमराज आ जाए, यमराज यानी यम, क्या जाए जी? यम। तो सब मिला क्या होगी? सब मिला धातुएं हम क्या होंगी? धातु। देखो यार संग्रह बताते हैं भाई, लिखवाएंगे दिखाएंगे हम। और तुम लोग कहोगे कुछ मिला नहीं आते हैं, चांदी वगैरह, चांदी, सोना, जिंक, कापर, तो जो सब है ना, अपवाद की श्रेणी में नहीं है। इनका जो हम लोग पढ़ते लैटिन नाम करते जी, लैटिन नाम। जब लैटिन नाम पढ़ेंगे तो लैटिन नाम पढ़ते समय उसमें यम आएगा, दिखाएंगे। जितनी भी धातुएं होती हैं उनके लास्ट में क्या आएगा? यम। क्या आएगा जी? यम। तो जिसके लास्ट में यम आए सब क्या होंगी? धातुएं। सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज ना। अब कहोगे मैग्नीज, तो मैग्नीज किससे बना हुआ? आर्जेंटम से। आयरन है, आयरन किससे बना हुआ? आर्जेंटम से। तो वहाँ पर क्या लगाओगे? यम आया नहीं आया? माया ना। तो वहाँ पर हो जाएगा कौन सा? धातु। अधातु पहचानना है तो लास्ट में आएगा यन। क्या आएगा? ना। ना आएगा। क्या आएगा जी? ना आएगा। ठीक। क्या आएगा? ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधातु। अरे भैया रेडान। ठीक। ठीक हो गया ना? हमने बोल दिया जितना तुम्हारा अक्रिय गैस हो गया सब अधातुएं हैं। जितना तुम्हारा क्या लिखा गया है? बोरान, सब क्या है? सब अधातु। ना लगभग क्या आएगा? लगभग 20% क्या आएगा? ना आएगा। सब क्या हो जाएंगी? अधातुएं। सब दिखाएंगे आगे। देखो, बोलो मत। होता क्या है, जो यह ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, अगर इनको हम वायु में, खुले वायु में रख देंगे, तुम लोग देखते हो अगर सोना चांदी को, मान लो रोल गोल्ड सोना है, अगर उसके ऊपर पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है क्या हो जाएगा जी? वो काला क्या होता है? धूमिल हो जाता है। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं ये चांदी की तरह चमकीले होते हैं, सफ़ेद एकदम, लेकिन जब ये वायु के संपर्क में आते हैं ना तो करते क्या है? ये अपनी चमक को खो देते हैं। तुम लोग देखते हो कि बोलो मत, तुम लोग देखते हो तुम्हारे गाँव में जो एल्युमिनियम तार होता है, जब उसको बिछाया जाता है, बिछाते समय एकदम क्या होता है जी? एकदम नया नया चमकता है चांदी की तरह। लेकिन क्या होता है? 1-2 महीने बाद जब उसके ऊपर वायुमंडल की लेयर पड़ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब लेयर पड़ जाती है क्या हो जाता है? वो क्या होता है? वो धूमिल हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो क्या होता है? अपनी चमक खो देते हैं। आगे ये नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड का निर्माण कर सभी एलिमेंट दिखाएंगे आगे। एक गर्म जल में घुल कर क्या देते हैं हमको? यह ब्लॉक के सभी एलिमेंट जब इनको गर्म जल में घोलो क्या देंगे जी? हाइड्रोजन गैस ये लोग मुक्त करते निकालते हैं। आगे इनका गलनांक क्वथनांक डी ब्लॉक के तत्वों के समान ही होता है। ठीक। और इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना होता है? 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, समझो ना? इतना होता है इन लोग का गलनांक। और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। आगे ए जमीन क्या देते हैं हमको?
ये हमको जली विलयन में रंगीन आयन देते हैं। क्यों रंगीन आयन देते हैं? क्योंकि यह उपकोष क्या होता है? यह उपकोष क्या होता है जी? पूर्ण रूप से भरा अनपेयर्ड क्या पाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाजनक कण क्या देते हैं हमको? ये रंगीन आयन देते हैं। उतार लिए? उतार लो। Lights, camera, action.